Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study chapter number 1, Introduction to Microbiology. First we'll see some definitions about microbiology. The word microbiology is derived from two Greek words. Word microbiology दो Greek words से मिलके बना है, micron and biologia. Micron means small यानी कि छोटा, biologia means studying life के life को study करना. Hence, microbiology is the study of microorganisms and their activities. Microbiology क्या है कि microorganisms को study करना और उनकी activities को study करना. The branch of biology that deals with microorganisms and their effects on other living organisms. ये biology की एक ऐसी branch है जो microorganisms और उनका दूसरे living organisms पे जो effect होता है उसको deal करती है, उसको study करती है. It is concerned with form, structure, reproduction, physiology, metabolism and identification of microbes. इसमें क्या किया जाता है, फॉर्म को स्टडी किया जाता है, स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, रिप्रोडक्शन को स्टडी किया जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स कि किस तरह से हम माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचर के अंदर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर. इसमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, द रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग थिंग्स. फिर कि किस तरह से उनका आपस में रिलेशनशिप है एंड दूसरे जो लिविंग थिंग्स हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ उनका किस तरह का रिलेशनशिप है, द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन मैन. फिर ये कि ह्यूमंस के लिए किस तरह से वो बेनिफिशियल हैं एंड किस तरह से वो डैमेजिंग हैं, हार्मफुल हैं, एंड द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट. और फिर इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह की वो केमिकल और फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो काज करें, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे. नेक्स्ट we have term microbe, a term for tiny creature that individually is too small to be seen with unaided eye. यानी कि ये टर्म टाइनी क्रीचर्स, छोटी मखलूक के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो इतनी छोटी होते हैं कि हम उनको बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के नॉर्मल आई विजन से जो है वो उनको नहीं देख सकते. माइक्रोब इंक्लूड, अब माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आर्किया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया. Thermoacidophiles, as name indicates, thermo means heat, acido means acidic and philes mean loving. So these are those microorganisms which love heat and acidic environment. It thrives in super hot, super acidic conditions. Means कि these are those microorganisms which require super hot and super acidic conditions to flourish, to survive. The red stuff on the rock, this is an archaebacteria. As you can see in this picture, these red mountains, these are basically archaebacteria and these survive in super hot, super acidic conditions. Next we'll see what's the history of microbiology. 1665, Robert Hooke, English scientist, gave deception of microscope and its uses. 1665 के अंदर एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक. उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप और उसके यूज़ के बारे में उसने एक डिसेप्शन दी थी, यानी कि एक फॉल्स स्टेटमेंट उसने दी थी. ही डिस्क्राइब्ड अ स्लाइस ऑफ कॉक दैट इट वाज कंपोज्ड ऑफ कंपार्टमेंट विच ही कॉल्ड सेल्स. उसने ये कहा था कि जो कॉक है, बेसिकली लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो क्या होता है कि उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट बने हुए, उन कंपार्टमेंट्स को उसने सेल का नाम दिया. एज यू कैन दिस इन दिस पिक्चर इज़ सिमिलर टू द हनीकॉम, जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें भी क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं. एंड सेम लाइक दिस क्या होता है, जो कॉक है इसके अंदर भी स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool to discover the secrets of life. अब जो हुक की डिस्कवरीज थी और जो दूसरे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज थी, उन्होंने ये कहा से हमें ये पता चला कि माइक्रोस्कोप बेसिकली का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम लाइफ के मल्टीपल सीक्रेट्स को डिस्कवर कर सकते हैं. 1670, Leeuwenhoek revealed descriptions of microorganisms by inventing simple and single lens microscope. फिर 1670 के अंदर एक और साइंटिस्ट था लीवेनहुक. उसने क्या किया कि इसने एक सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप. ही इन्वेंटेड दिस एंड यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप व्हाट ही डिड,
ही डिस्क्राइब्ड, उसने क्या किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी उसने करेक्टरिस्टिक्स जो थी उसकी उनके बारे में बताया। 1674 लेवन कॉल्ड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एनिमलक्यूल। फिर 1674 के अंदर उसने किया वो जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसको उसने क्या नाम दे दिया, एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। ही आउटलाइंड द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द फैमिलियर प्रोटोजोआ एंड पैरामीशियम एंड अमीबा। उसने क्या किया कि जो प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और अमीबा थे उनकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है वो उसने बताई। ही डाइड इन 1723 और फिर 1723 के अंदर लेवनहुड जो था उसकी डेथ हो गई थी। थैंक यू। होपफुली you understand today's lectures. Thank you.